तो जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अपडेट इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे हर रोज की तरह। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे आने वाले थे एग्जाम और हमने की थी एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट, जिसके अंदर हम जान रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के। तो हमारे पास दो दो सब्जेक्ट है वो कवर हो चुके थे, एनालिसिस और एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करनी है फार्मास्यूटिक्स के बारे में, ठीक है। यानी कि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी हमारी वीडियो से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी की देरी के। सब जानते हैं कि फार्मास्यूटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मेसी के अंदर, जो हमारे पास ये है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है इसके बारे में नॉलेज रहना, कि जो हम दवाइयां बनानी सीखते हैं यानी कि मेडिसिन की जो फॉर्मुलेशन सीखते हैं वो फार्मास्यूटिक्स के अंदर ही सीखते हैं। बेसिकली कौन कौन से टाइप के होते हैं, पाउडर, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। हमारे पास कौन से हो गए, लिक्विड में कौन से आएंगे, ठीक है, और सेमी सॉलिड कौन से हो गए। तो आज जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हिस्ट्री, हमें फार्मेसी की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो उसके अंदर से जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप याद नहीं, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में थोड़ा सा कि किस वर्ड से मिलकर बना है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है फार्मेसी एज अ कैरियर। ये बहुत ही एक तरीके से मान के चल सकते हो कि पीसीआई का ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, फार्मेसी एज अ कैरियर, ठीक है ना। यानी कि फार्मेसी के आगे फर्दर जाके करियर कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर बात करें तो वहीं पे बात होती है फार्माकोपिया की, ठीक है ना। क्या होती है बात, फार्मा फार्मा मैंने आपको बताया था कि फार्मा के स्पेलिंग थोड़े से मतलब कि याद कर लेना, COPO क्या है, EIA। लेकिन इसमें भी स्पेशली बात की जाए तो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में क्वेश्चन पूछने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ की फार्माकोपिया बताओ, या फिर तो डायरेक्ट बोल जाएगा कि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बताओ। लेकिन आपको इंडियन फार्माकोपिया सिर्फ अकेला नहीं डिस्क्राइब करना है, वहां पे पहले आपको फार्माकोपिया के बारे में बताना है कि होता क्या है, फिर उसके थोड़े से पार्ट बताओ, फिर इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर आओ। इससे क्या होता है कि इंप्रेशन भी अच्छा बढ़ता है और हमारा जो मटेरियल है वो थोड़ा बल्क बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इसके सारे के सारे जो अमेंडमेंट्स मतलब कि कब हुए हैं, कौन कौन से एडिशन आए हैं, ठीक है, वो जरूर याद करके चले जाइएगा। अब इसके बाद इन दो टॉपिक्स के बाद हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये टॉपिक खत्म हो चुका है। इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद अगर हम बात करें डोसेज फॉर्म की, तो भैया जी डोसेज फॉर्म में तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म, ठीक है ना। डोसेज फॉर्म के बारे में डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस किस टाइप की डोसेज फॉर्म होती है, इंट्रो बताओ उसका, ठीक है ना। डिफाइंड डोसेज फॉर्म, इंट्रो क्या है, ठीक है, या फिर उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, ये पूछ लेता है। इसके बाद इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता। 21 में इसका क्वेश्चन आया था आई थिंक, कि डोसेज फॉर्म में के अंदर कि कौन कौन सी क्लासिफाई करो उसको, ठीक है। उसके बाद हमारा एक फेवरेट क्वेश्चन पीसीआई का और बनता है, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी पेज में देखने को मिले, सेक्शन ABC, ये देखने को मिलेगा हमारा कौन सा, प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ये जरा ध्यान से देखिए। ये इसके सबसे पहले पूछता है पार्ट्स, कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास एज लिमिट हो गया या फिर कौन कौन से सेक्शंस में डिवाइडेड है ये, और उसके बाद उनके अंदर हम क्या क्या एंट्री फिल करते हैं, ठीक है ना। ये पार्ट्स पूछने मिलता है। 21 में भी 22 में भी दोनों में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। और एक और इसके अंदर पूछने को देखने को मिल जाता है, एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। यानी कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन में एरर्स कौन कौन से आ जाते हैं, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन होता है। इसको चाहे आप स्टार नोट कर लीजिए कि ये करके ही जाना है, ये तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही हमारे पास एक क्वेश्चन और बन जाता है, और वो है हमारे पास टॉपिक ही मान लो पोसोलॉजी। इसको भी मत छोड़ के जाना, इससे भी आपको पक्का देखने को ही मिलेगा पोसोलॉजी के बारे में, चाहे किसी भी क्वेश्चंस में देखने को मिले, सेक्शन में ABC में पोसोलॉजी पूछता ही पूछता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है। चाहे इसकी डिफाइन ही पूछ लो लेकिन पूछेगा। और इसी के अंदर है ना, एक हमारे पास इसके पूछ लेता है पेडियाट्रिक पेशेंट के बारे में, पोस्टोलॉजी के ही जो आगे हो गया, ये क्या पूछ लेता है, पेडियाट्रिक पेशेंट के बारे में, कि हमारे पास पेडियाट्रिक पेशेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर क्या कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है ना। या उसकी क्या अलग से हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, ठीक है।
तो इतना आपका बनता है फर्स्ट यूनिट से, ठीक है ना। लास्ट में आपको मैं एक या दो बोनस क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, ठीक है, कि कौन कौन से होते हैं, कि बोनस क्वेश्चन यानी कि जो आपके सिलेबस में है लेकिन वो इस तरीके से मोल्ड करके दिए गए हैं कि वो आते हैं लेकिन बच्चा समझ ही नहीं पाता कि कहां से आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट का। अब फटाफट से बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब भैया जी अगर बात करें तो सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में से एक क्वेश्चन तो आप पक्का मान के चलो, जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल हमारे पास कैलकुलेशन है ना, इससे एक क्वेश्चन तो पक्का आपको मिलेगा, चाहे वो किसी के बेस पे मिल जाए, ठीक है। लेकिन एक बार हमारे पास जो है डायरेक्ट हमारे पास जो इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज या फिर जो एलिगेशन मेथड्स है ना, वो पूछ लिए गए थे 10 मार्क्स में, ठीक है ना। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मेथड इंपॉर्टेंट है वैसे वो बता देता हूं। एलिगेशन मेथड जरूर करके जाना, ठीक है ना, जो हमारे पास है एलिगेशन मेथड के अंदर इसकी मेथड और इसकी सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, सिग्निफिकेंस ये जरूर करके जाना आप इसके अंदर यूनिट सेकंड के अंदर, इसके अंदर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के अंदर। बाकी कैलकुलेशन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है हर बार, किसी भी टाइप में देखने को मिले, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें है ना एक आप जो हमारे पास दी जाती है फार्मास्यूटिक्स में डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है ना, इसको भी साथ साथ कर जाना और इसके भी सिग्निफिकेंस कर जाना, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास इसमें ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाउडर्स की, तो पाउडर्स का भैया जी सबसे पहले तो आप डिफाइन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें इसमें कवर करना ही करना है इसके अंदर। तो क्या क्या होगी इसके अंदर, एक एडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज और इसका एक इंट्रोडक्शन यानी कि डेफिनेशन हो गया। और साथ ही साथ इसके अंदर एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारे पास, वो क्या बनता है कि जो हमारे पास पाउडर होते हैं ना, तो उसके अंदर प्रॉब्लम कौन कौन से आती है, कौन कौन से में, एक तो हमारे पास फ्लोरोसेंट में जो हमारे पास पाउडर होता है इसी के अंदर, ठीक है, और एक हमारे पास इसके अंदर डेलिक्वेसेंट्स, ठीक है ना, ये पाउडर जो होता है इसके अंदर प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है हमारे पास जो है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास देखने को मिल जाता है। ये भी मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो आप। उसके बाद पाउडर्स में इतना ही है कि अगर आप पाउडर के बारे में कोई और क्वेश्चन भी आ रहा है, तो अगर आप उसकी क्लासिफिकेशन या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज डेफिनेशन करके जा रहे हो, तो उसको आप इजिली क्या कर सकते हो, मतलब कि लिख सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करें तो हमारे पास लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में, तो देखिए आज की मतलब कि जो ये सब्जेक्ट है ना, इसके इस तरीके से है कि आपको बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि हमारे पास जो बात कर रही है जैसे लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो उसके अंदर क्या क्या आता है या फिर डिफाइन क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सब्जेक्ट बहुत इजी बन जाता है अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आपको सारा डिफिकल्ट लगेगा, फिर चाहे आपको सिंपल से सिंपल क्वेश्चन मोल्ड करके दे दिया जाए तब भी आपको बहुत मतलब मुश्किल लगेगा। अगर आपको इस तरीके से भी दे दिया जाए ना कि अगर मतलब कि कोई हार्ड क्वेश्चन है और उसको मोल्ड करके दिया गया है, हार्ड को भी मोल्ड, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तब भी आप 100% उसको अटेम्प्ट करके आओगे और 5 मार्क्स में से नहीं ज्यादा तो आप 3 से 4 नंबर उसमें इजीली मतलब कि अचीव कर लोगे, ठीक है। तो बात करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म की। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म में वही बात, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो करनी ही करनी है। इसके बाद इसके अंदर एक पीसीआई की हमारे पास क्या आती है, बहुत ही फेवरेट एक हमारे पास टॉपिक देखने को मिल जाता है। वो क्या है हमारे पास, सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक, सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक, ठीक है ना, जो हमारे पास यानी कि लो सोल्यूबल होते हैं या फिर जो लिक्विड सोल्यूबल्स कम होते हैं, ठीक है, उनको एनहांस करने की हमारे पास टेक्निक, ठीक है। ये वाली टॉपिक भी जरूर देखना। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये 19 में पूछा गया था और 21 में पूछा गया था, तो अब की बार चांसेस है इसके आने के कि ये आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड यूनिट में जो है वो इतना ही हो जाता है। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड यूनिट पे, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है या फिर जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। वो या फिर वही काम करना पड़ेगा जो यूट्यूबर्स करते हैं कि हाँ भाई माँ बहन की कसम दे रहे हैं हम, तो पेरेंट्स की कसम दे रहे हैं, फैमिली की कसम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बंदी कसम दूंगा अगर देना पड़ गया तो। चलिए तो अगले यूनिट थर्ड में बढ़ते हैं। तो भैया जी अगर बात करता है यूनिट थर्ड की, तो आप यूनिट थर्ड में से एक क्वेश्चन तो पक्का मान के चलिए, ठीक है ना, कि एक क्वेश्चन चाहे आपको 5 मार्क्स में मिले चाहे 10 में मिले, और हो सकता है यूनिट 3 से ही हमारे पास 2 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाए आपको, ठीक है ना। तो वो कौन सा है, जो हमारे पास मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं ना, जो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं, तो इसके अंदर अलग अलग हमारे पास क्या आते हैं, अलग अलग फॉर्म्स आते हैं। कौन कौन से आगे, जैसे हमारे पास गार्गल्स आगे, ठीक है, माउथ वॉशेज आगे, थ्रोट पेंट्स आगे, ईयर ड्रॉप्स आगे, नेजल ड्रॉप्स, ठीक है,
ये सारे के सारे इनमें से आपको 101% एक देखने को ही मिलेगा। तो मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, एक हमारे पास गागल्स इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपको माउथ वॉशेज इंपॉर्टेंट है, और हाँ, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है गार्गल्स और माउथ वॉश के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। तीन डिफरेंस जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो भी तीन डिफरेंस आपको लास्ट में कराऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आप एक ड्रॉप्स कर लीजिए, ठीक है ना, यानी नेजल ड्रॉप होगी या फिर ईयर ड्रॉप होगी। उसके बाद आप कीजिए सिरप, क्या करना है आपको, उसके बाद करना है सिरप, ठीक है ना, क्या करना है, सिरप। सिरप पे आप स्टार डाल लीजिए, ठीक है, सिरप पे आप स्टार डाल दीजिए। उसके बाद बात करते हैं एलिक्सर, ठीक है ना, एलिक्सर कर लीजिए, इतना आप कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, तीन और कर लीजिए, क्या करना है, ड्रोट, लिंटस और ड्रॉप्स तो मैंने करा दिया, ड्रोट और लिंटस भी कर लेना, ठीक है। इसके अंदर क्या है, क्या करना है ये देखिए ध्यान से, यही नहीं पता क्या करना है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, और इनकी लेबल और इनका स्टोरेज, ठीक है, कि किस स्टोरेज की कंडीशन में कर जाता है और मेथड ऑफ लेवल वगैरह क्या है, ठीक है। ये चीज इनके करने हैं, फालतू कुछ झंझट में नहीं पड़ना है, इतना सफिशिएंट है। अब बात करते हैं बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स की, तो उसमें दो आते हैं हमारे पास, सस्पेंशन और इमल्शन। तो भैया जी सबसे पहले तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि होते क्या हैं, ठीक है ना, इनकी डेफिनेशन, इनकी क्लासिफिकेशन, इनके बीच का डिफरेंस आप रट के घोल के पी लीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन इसको कीजिए, ठीक है ना, ये जरूर करना है। इसके डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये जरूर करना है। पता क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर आप देखोगे ना तो कॉमन होगी या फिर बिल्कुल अपोजिट होगी सबकी, मतलब कि लगभग लगभग। या फिर आप एक काम कीजिए, ये सस्पेंशन और इमल्शन है, ठीक है, ये किसके हैं, बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के है ना। तो अब बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की एडवांटेज डिसएडवांटेज देखिए, इसकी मत देखिए, जो उसकी एक की होगी वो इन दोनों की होगी। समझ में आया, समझ में आया ना, मतलब कि ये दोनों पार्ट किसके हैं, बाइफेजिक के हैं ना। तो आप इसकी एडवांटेज या डिसएडवांटेज देखिए, ठीक है, ताकि ये इन दोनों में चल जाए, बात खत्म। इतनी सी एक से दोनों का काम चल रहा तो क्या दिक्कत है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सस्पेंशन में आपको ये तो करना ही है डेफिनेशन, साथ ही साथ इसके दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, हमारा अगर पहला टॉपिक की बात करें तो फ्लोक्यूलेटेड, ठीक है ना, फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है। तो इनके बारे में आपको नॉलेज बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि या तो ये डिफाइन भी पूछ लेगा या 5 मार्क्स में पूछ लेगा आपसे कि एक्सप्लेन फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर एक आता है कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी होते हैं ना, तो उस जो प्रॉब्लम आती है उसके मेथड कौन सा है ओवरकम करने की, या फिर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम इट, एंड मेथड्स टू ओवरकम, ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। ये आपके पास इसमें से हो गया। और अगर बात करें इमल्शन की, तो इमल्शन में आप लिख लीजिए जो हमारे पास, हाँ एक इंपॉर्टेंट तो रह ही गया, टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन टाइप, ठीक है ना, यानी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट है, ये टेस्ट भी जरूरी याद करके जाना, स्टार नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये हमारा हो गया यूनिट 3 के अंदर से। और इसके साथ साथ अब हम चलते हैं यूनिट 4 पे, यानी सुपोजिटरीज और जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स इनकम्पैटिबिलिटीज हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट। तो बात की जाए यूनिट 4 की, तो कौन कौन से इसके अंदर दो टॉपिक्स हमारे पास, कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी बोलिए, सुपोजिटरीज और दूसरा कौन सा हमारे पास, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले सुपोजिटरीज की तरफ ध्यान दीजिए। हमारे पास सुपोजिटरी में क्या इंपॉर्टेंट है, तो वही सबसे पहले डिफाइन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, और यही इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, और कुछ नहीं है। सुपोजिटरीज के यही इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। उसके बाद करें फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के, तो फार्मास्यूटिकल, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटीज, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसका भी सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, डिफाइन, ठीक है ना, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यानी क्या क्या है इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसकी डिफाइन और इसी क्लासिफिकेशन और जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी की एग्जांपल के साथ ये पूछी जाती है। इसके अंदर कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका डिफाइन और इसकी बेसिक नॉलेज जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट 4 इतना ही है, सफिशिएंट है। अब चलते हैं यूनिट 5 की तरफ, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। तो अगर बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में कौन सा आता है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है ना,
सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कौन सी होती है? सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि कौन कौन सी होती है, डिफाइन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, ठीक है, ये चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा इसके अंदर जो आता है, जो हर बार लगभग मान के चलो, आप कौन सा आता है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है ना, क्या आता है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, यानी कि जो हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना, डर्मल कौन सी होती है? डर्मल स्किन, ठीक है ना, डर्मल पेनिट्रेशन। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए ना कि आप मतलब कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पेनिट्रेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अक्रॉस द स्किन, तो ये क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन को सिर्फ मोल्ड करके दिया जाता है, उसकी लैंग्वेज चेंज की जाती है और कुछ नहीं होता, क्वेश्चन सेम रहता है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसके अंदर दो और आते हैं, एक हमारे पास आता है ऑइंटमेंट और एक आता है क्रीम। होते सारे हैं, पेस्ट होते हैं, जेल होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करा रहा हूं, क्रीम और जेल, इनको सॉरी ऑइंटमेंट्स और क्रीम, इनको तो छोड़ना ही छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 3 डिफरेंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था, एक तो होता है हमारे पास गॉगल्स और माउथ वॉश के बीच में, एंड माउथ वॉशेस, ठीक है, ये हमारे देखने को मिलता है। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? दूसरा मैंने अभी आपको बताया, कौन सा? ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स के बीच में, ठीक है ना, इसके बीच में डिफरेंस आपसे पूछ लेता है। और एक होता है हमारे पास लोशन और लिनीमेंट्स के बीच में, ठीक है ना, लिनीमेंट्स के बीच में। ये हमारे पास 3 बेसिक डिफरेंस होते हैं जो पूछ लेता है। अब बात करते हैं बोनस क्वेश्चंस की। तो बोनस क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? हमारे पास जो अलग अलग हम डोसेज फॉर्म होती है ना, तो 5 डोसेज फॉर्म के, ठीक है ना, 5 डोसेज फॉर्म के जो लेबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 5 लेबल्स के बारे में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि एक्सप्लेन द 5 लेबलिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स, ठीक है ना, क्या आता है? एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक्सप्लेन 5 लेबलिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और है, वो क्या है? अब जो डोसेज फॉर्म डल रही है तो इसके बारे में क्या आता है? कंटेनर्स के बारे में पूछा जाता है कि कंटेनर्स, ठीक है ना, कंटेनर्स की क्या हमारे पास खासियत होनी चाहिए, यानी कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है कंटेनर की, ठीक है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास 2 बोनस क्वेश्चन हो गए। साथ ही साथ एक हमारे पास जो होता है, इसके अंदर क्या आप वो जो मैंने बताया ना स्किन के बारे में, पेनिट्रेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, कौन कौन से हो गए? 5 डिफरेंट मतलब की टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म्स के लिए लेबल कौन कौन से होते हैं, एक उसके बाद कंटेनर की हमारे पास आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, ठीक है, और हमारे पास पेनिट्रेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द स्किन कौन सा किस टाइप से होएगा, ठीक है, और योगे डिफरेंस। तो इतना इसके अंदर मोर देन सफिशिएंट अगर आप पढ़ के जाते हो, लेकिन आपको सिलेबस जरूर याद करके जाना है। मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया कि किस तरीके से याद करना है, ठीक है, या किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में देख सकते हो कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर या फिर इन एग्जाम, ठीक है। तो उससे आपको ट्रिक मिल जाएगी किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर आप सिर्फ सिलेबस मतलब कि पढ़ के जाते हो और साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज है सारे की, तो आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपकी काफी हद तक चांस बन जाते हैं वहां से कि आप पेपर या फिर एग्जाम क्लियर कर लो। लेकिन आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही लिखना है, वहां बैठ के गाने या फिर लव लेटर नहीं लिखने हैं, ठीक है। कई बच्चे करते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही था, ठीक है। तो हमारे टाइम पे भी काफी बच्चे क्या करते थे कि बैठ के वहां पे अगर कुछ आया तो ठीक है, नहीं तो ऊपर से लेकर नीचे लास्ट तक क्वेश्चन पेपर टेप देते थे, ठीक है ना, कि लास्ट तक ही स्टार्टिंग से शुरू हो गया, ले भाई जय श्री राम और करते 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 लास्ट तक क्वेश्चन पेपर टेप दिया, ठीक है। और मैंने पूछा मैं भाई क्या क्या, क्या तो 3-4 बार क्वेश्चन पेपर टेप के आ गया हूँ। और रियलिटी बता रहा हूँ कि कई बार कर रहा हूँ कि उनका तुक्का चल भी जाता था और वो पास हो भी जाते थे, लेकिन वो तुक्का चलता था, ठीक है। लेकिन आपको तुक्का नहीं मारना, तो आपको इस ट्रिक से करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना मैं आपकी गर्लफ्रेंड से और आपकी क्रश की आपको कसम देना स्टार्ट कर दूंगा, अभी नहीं दे रहा। तो ओके, तो शेयर कीजिए, देखो मजाक से हटके आप अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अभी फार्मेसी आपको फील्ड में आ चुके हैं, तो आपको पता ही है कि फार्मेसी एक मतलब कि प्रोफेशनल जो आपका पास आ जाता है तो उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एक आपका पैरामेडिकल है हमारे पास जो कोर्स है फार्मेसी, तो थोड़ा सा सीरियस होके आप पढ़िए, कुछ टाइम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ज्यादा इधर उधर ध्यान मत भटकाइए, जितनी देर पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। थैंक यू सो मच आज के लिए।